हेलो बच्चों, कैसे हो गए? हम आशा करते हैं हमारे सभी बच्चे अच्छे स्वस्थ होंगे और अब की बार जो है बोर्ड एग्जाम 2025 की जो है जोर शोर से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में जो है वैद्युत विभव की गणना करना। कल हमने जो है किसी वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव की गणना करने बहुत डिटेल में बताया था। आज हम बताने वाले हैं कि किसी जो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव की गणना करना, क्योंकि इन दोनों टॉपिक से एक ही तुम्हारा 3 या 5 नंबर फिक्स है जो है तुम्हारा डेरिवेशन आएगा ही आएगा। और इस पे सवालें भी बहुत ज़्यादा आते हैं और इसको हम इतने अच्छे ढंग से पोस्टमार्टम करेंगे कि आधा से ज़्यादा तो अभी इसी जो है आपके वीडियो के अंदर ही दिमाग में घुस जाएगा और थोड़ा बहुत जो रह जाएगा आप 1-2 बार वीडियो देखेंगे तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और जो मैं बताऊँगा, जैसे मैं बताऊँगा वही लिख के आओगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। देखो तुम अंशाल पेपर में या किताब में देखो तो बहुत ब्रॉड और बहुत मतलब लॉन्ग में समझा है, तो हमको उतने लॉन्ग में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमको वो चीज़ देना है जो हमारा एग्जामिनर देखने के बाद समझ जाए, हाँ बच्चा के अंदर इस चीज़ की क्वालिटी है, उसको पता है हर चीज़। ठीक है, हम कम मतलब छोटी चीज़ में बड़ी बात को लिखने की कोशिश करेंगे। और अभी तक जो नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द जो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाला बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें और अधिक से अधिक अपने ग्रुप, स्कूल ग्रुप, कोचिंग ग्रुप में शेयर करें, जिनसे हर बच्चों को ये बेनिफिट मिले कि वो कितने अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और बोर्ड एग्जाम में कितना अच्छा नंबर लाना चाहते हैं। ठीक है, और हमारे जितने यूट्यूब व्यूवर्स हैं, जितने यूट्यूब के हमारे यूट्यूब पे स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं, लमसम जो 900 1000 समथिंग, सबसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि वो हमको जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर मैसेज करके ये बताए कि उनका इस बार का कितने नंबर का टारगेट है, वो कितना नंबर लाना चाहते हैं। हम उनको देखते हैं कि बच्चे हमारे मेहनत कर रहे हैं, उनके अंदर एफर्ट है कि नहीं इस बार नंबर लाने की, क्योंकि हमने जो मुहिम छेड़ा है विजन क्लासेस VI ने अब की बार 95 पार वो करके हम दिखाएंगे। ठीक है, हम वही टॉपिक कवर करेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में कम से कम हर बार कोई ना किसी जो सेट में पूछ ही देता है, हम वही टॉपिक पढ़ने का कोशिश करेंगे। ठीक है, हम चलते अपने टॉपिक की तरफ। और टॉपिक क्या है देखते हो, द्विध्रुव के कारण अच्छी नहीं द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव की गणना करना। हमने कल वाले वीडियो में अच्छी स्थिति को बताया था, धारिता, विभव सब कुछ बहुत डिटेल में पढ़ाया हूँ। आप चाहो तो वीडियो को जाकर डिस्क्रिप्शन के अंदर देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में सभी जो वीडियो का लिंक दे रखा हूँ, ठीक है, प्ले लिस्ट बना के। तो आप देखो यहाँ से पहले हम समझते हैं इसको डायग्राम के द्वारा। बोल क्या रहा है कि माना, इसलिए मैं इसको तो बहुत बच्चे बोलते हैं सर पहले क्या लिख दे, तो पहले मैं इसलिए लिखता हूँ कि वीडियो जब इसको लिखूंगा तो बहुत बड़ा बन जाएगा, हम इसलिए पहले इसको लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे आज से नहीं, मैं 8 साल से पढ़ा रहा हूँ, 8 साल से मुझे एक्सपीरियंस है क्या है कैसे, तो उस चीज़ को मैं लिख देता हूँ और बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा हूँ, डायग्राम के द्वारा समझना बच्चों। बताओ वैद्युत द्विध्रुव पढ़े हो, दो विपरीत आवेशों के बीच के अल्पतम दूरी को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। हम दो आवेश ले लो, मान लो यहाँ से यहाँ समझो, ये हमारे पास दो आवेश है, मान लो ए पर हमारा जो माइनस क्यू आवेश है, मान लो क्यू है, यहाँ से कुछ दूरी पर, याद रखो कुछ दूरी पर यहाँ पर हमारा एक आवेश बी है, इस पे हम रख दिए प्लस क्यू आवेश। ठीक है, प्लस क्यू आवेश रख दिए, इनके बीच की दूरी है पता है, अगर 2l होता है वैद्युत द्विध्रुव आवेश में, दूरी हमने क्या ले लिया 2 ले लिया। इतना समझ में आया? जब दूरी हमने 2 ले लिया तो बताओ यहाँ पे दूरी 2 लिया, अब बताओ यहाँ पे हम एक जो है ओ बिंदु ले लेते हैं। क्या लेते हैं? यहाँ पे हम एक ओ बिंदु ले लिए। ओ बिंदु लेने से इसको r मीटर दूरी पर मैंने खींचा, क्या हुआ, r मीटर दूरी पर मैंने एक जो है यहाँ पर r मीटर दूरी पे एक रेखा खींचा, और जो r मीटर दूरी पे एक रेखा खींचा जहाँ हमको बिंदु P मिला। क्या मिला? बिंदु P मिला। और इसी बिंदु P पर वैद्युत विभव की गणना, वैद्युत विभव की गणना करना। अब इनको हम जो है P बिंदु को हम A से मिला दें और P बिंदु को हम B से मिला दें। इतना समझ में आया कि नहीं है? थोड़ा डायग्राम को हम साफ बना देते हैं, थोड़ा डायग्राम, क्योंकि स्केल की जरूरत है, यहाँ स्केल है नहीं। ये हमने A को मिलाया और ये बिंदु को हमने जो है यहाँ से बी को मिला है। इतना समझ में आया नहीं? कहाँ पे? पी बिंदु पे। किससे खींचा? r मीटर दूरी पे खींचा। किससे? r मीटर दूरी पे खींचा। अब मुझे ये चीज बताओ, जो r मीटर दूरी पे खींचा बच्चों, तो बताओ ये पूरा जो ये तुम्हारे 2l है, तो बताओ ए से o के बीच की दूरी क्या होगी? l होगी ना। और यहाँ से o से b के बीच की दूरी तुम्हारी l होगी। ये हमारा r है, तो बताओ ये हमारा एंगल कितना बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है। और ये भी एंगल हमारा 90 डिग्री बना रहा है। इतना सब कुछ पता है। तो ये एक चीज देखो, यहाँ से तुम AOP क्या पाइथागोरस बन रहा है कि नहीं बन रहा है? AOP पाइथागोरस बन रहा है, तो बताओ जो डिग्री होती है इसमें जो सटा वाला एंगल होता है वो आधार होता है, और डिग्री से जो दूर वाला एंगल होता है वो लंब होता है, ये पता है। और जो सबसे बड़ी एंगल होती है वो कर्ण होती है, इतना तो पता ही है। तो अब बताओ यहाँ से इस चीज को O
पी और यहाँ जब दूरी, एक चीज देखो यहाँ से जब इनके बीच की दूरियां निकालोगे तो यहाँ मैं बता रहा हूँ पाइथागोरस थ्योरम लगा के, क्या पाइथागोरस जब थ्योरम लगाओगे बच्चों, अब यहाँ हम सॉल्व करने चल रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। देखो यहाँ हर चीज को समझाने की कोशिश करेंगे, समझना पाइथागोरस थ्योरम का मतलब। यहाँ हम एक त्रिभुज ले लेते हैं, बताओ यहाँ से जो त्रिभुज लेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज जो समकोण त्रिभुज, मतलब समकोण, यहाँ त्रिभुज जो हमारा आएगा यहाँ से AOP में, समकोण त्रिभुज जब लिखेंगे यहाँ से त्रिभुज, त्रिभुज AOP क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, जो है एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, याद रखना एक समकोण त्रिभुज है, जो लिख रहा हूँ वो चीज। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। तो बताओ ये हमारा जो हो जाएगा, तो बताओ हम क्या लिखेंगे, यहां से लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर मतलब AP का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, तो हमारा आधार क्या है AO का स्क्वायर है कि नहीं, यहाँ देखो आधार स्क्वायर हमारा EO का स्क्वायर है। इसके बाद जो हमारा क्या लंब स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा प्लस, प्लस हो जाएगा PO का स्क्वायर। इतना समझ में आया कि नहीं। अब बताओ इसका मान दिया है L और इसका मान दिया है R, तो यहाँ हम लिखेंगे AP का होल स्क्वायर बराबर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से L स्क्वायर प्लस जो है यहाँ से हमारा R स्क्वायर। तो हम AP का जब मान निकालेंगे तो ये पूरा पूरा रूट में हो जाएगा, ये हमारा बनेगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। कहने का मतलब ये जो हमारी दूरी आई है यहाँ से, ये दूरी हमारी आई है यहाँ से L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। जब ये भी दूरी जब निकालोगे P से B की दूरी, ये भी हमारी जो आएगी वो भी दूरी हमारा सेम आती है L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इतना समझ आएगा नहीं। इससे हमको एक सिद्ध होता है, क्या सिद्ध होता है यहाँ पे देखो, हाँ अब इसको थोड़ा देखो क्या लिखे है उस चीज को ध्यान दो। मैं क्या लिखा हूं कि माना AB वैद्युत द्विध्रुव आगुण है, मैंने पहले बताया था A और B एक जो वैद्युत द्विध्रुव आगुण हो गया, जिस पर दो विपरीत आवेश, एक माइनस क्यू आवेश एक प्लस क्यू आवेश है, दोनों आवेशों की लंबाई क्या है 2L है, यहाँ मैंने दिखा भी दिया लंबाई 2L है। और बिंदु O से देखो, बिंदु O से हमने R मीटर दूरी पर एक बिंदु P है जिसपे हमें वैद्युत विभव की गणना करना है, ठीक है। इतना समझने के बाद मुझे एक चीज यहां से बताओ कि जो ये दूरियां होगी PA वो PB के बराबर होगी नहीं, यहाँ लिख लेना दूरियां जो है तुम्हारा PA है वह तुम्हारा PB के बराबर होगी, ठीक है। अब हम निकालेंगे बिंदु, यहाँ लिखेंगे बिंदु, हम लिखेंगे माइनस क्यू आवेश, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव जिसको हम मान लो V1, क्या मान लो V1। तो यहां से जब V1 मान लोगे तो बताओ हमारा क्या आएगा, V1 बराबर हम जब निकालेंगे तो 1 हमें ये वायु निर्वात के लिए निकालना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, बताओ इनके बीच की दूरी क्या है, यही तो है। अब माइनस क्यू आवेश के निकाले तो यहाँ हम माइनस लगा देंगे। ये तुमको पता है कि जब हम वहां पे वैद्युत उधर जब हम जो है उसमें वैद्युत क्षेत्र और तीव्रता के अंदर पढ़ रहे थे, वैद्युत क्षेत्र या आवेश के अंदर, तो वहां क्या थी कि धन आवेश ऋण आवेश यह बताता था कि हमारा अट्रैक्शन कर रहा है रिपल्सन कर रहा है। लेकिन इस चैप्टर के अंदर यह ऋण आवेश और धन आवेश ये हमको बताता है कि ये उच्च विभव से निम्न विभव, निम्न विभव से उच्च विभव को फ्लो कर रहे हैं, वो चीज दिखाता है जिसको हम साइन के साथ लेके चलेंगे। तो माइनस आवेश का अर्थ माइनस क्यू बटा, बताओ दूरी क्या है, तो दूरी जो है हमारा यहाँ से R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल, यही तो होगा दूरी हमारा R स्क्वायर प्लस स्क्वायर। कि हम पढ़े किसी बिंदु पर वैद्युत विभव फार्मूला पढ़े V बराबर, मैंने इसको बहुत डिटेल से पढ़ाया हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R, यही तो मैंने पढ़ा है, नहीं पढ़ाया, बहुत डिटेल में मैंने इस चीज को पढ़ा रखा हूँ। अब वही चीज यहाँ बताओ, ये हमारा V1 के लिए आ गया। अब ऐसे ही हम निकालेंगे जो है प्लस क्यू आवेश के लिए, इस आवेश के लिए निकाल दिया, अब हम इस आवेश के लिए निकालेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, ये चीज हर चीज लिखना, कारण बिंदु P पर विभव, P पर जब विभव निकालोगे बच्चा, जिसको हम मान लेते हैं V2, तो V2 जो हमारा आएगा यहाँ से V2 आएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा Q धनात्मक है, और जो इनकी दूरी है हमारा R स्क्वायर प्लस जो क्या है L स्क्वायर, यहाँ से देख लो दूरी हमारा क्या है, यहाँ से इन बीच की दूरी क्या है, यही तो है L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर दूरी है इनका। तो अब बताओ मुझे, यहाँ हम निकालेंगे बिंदु P पर कुल विभव, हम निकालेंगे यहाँ बिंदु हर चीज को समझो, बिंदु P पर कुल वैद्युत विभव, कुल विभव
कुल विभव जब निकालोगे कुल विभव तो हमारा क्या आएगा, डेल्टा V बराबर जो आएगा V1 प्लस V2 आएगा कि नहीं आएगा। अब V1 V2 का मान यहाँ जब हम रखेंगे इस जगह, यहाँ जब रखेंगे तो हमारा डेल्टा V बराबर जो बनाएगा, ये मान रखोगे तो हमारा क्या बनेगा, तो हमारे देखो पहले हम रखेंगे तो ये बनेगा हमारा यहाँ, ये माइनस आगे ले ले, ये माइनस हम आगे लेते हैं तो हमारा बनेगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब बटे रूट में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस V2 का मान कितना निकाले, यही तो निकाला हूं, तो ये हमारा आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब बटे रूट में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। अब एक चीज देखो, ये हमारा माइनस में है, ये हमारा प्लस में है, तो बताओ क्या हो जाएगा, एक हमारा माइनस में एक हमारा प्लस में है, यहाँ से कैंसिल आउट पूरा पूरा हो जाएगा नहीं हो जाएगा। जब पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा तो बताओ यहाँ से हमारा जो विभव मिलेगा, इस चीज को समझो, यहाँ जो हम निरक्षित स्थिति में विभव मिलेगा डेल्टा V बराबर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। डेल्टा V बराबर हमको 0 मिल गया, यही हमको सिद्ध करना था। और 5 नंबर में सवाल तुम्हारा करता है बच्चों, ये कितने में 5 नंबर में करता है। इसके बाद यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इतना करने के बाद तुमको एक चीज यहाँ लिखना पड़ेगा, देखो क्या लिखना पड़ेगा, इतना करने के बाद तुमको इतना तो आ गया, ये देखो निरक्षी पे 0 आएगा, अच्छी पे क्या आएगा, वहां पे 0 नहीं आएगा, अच्छी पे तुम्हारा जो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बटे आर स्क्वायर बनता है अच्छी स्थिति। निरक्षी पे क्या 0 आ जाएगा, तो इसको पूरा लिखना पड़ेगा जो स्टेटमेंट है, कि स्टेटमेंट क्या लिख रहे हो, वैद्युत द्विध्रुव पे यहाँ लिखना पड़ेगा कि विद्युत, हर चीज को लिखोगे बेटा तभी न मिलेगा, विद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुवी के कारण क्या लिखना, वैद्युत द्विध्रुवी के कारण निरक्षी स्थिति पर वैद्युत विभव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुवी के कारण निरक्षी स्थिति पर निरक्षी स्थिति पर वैद्युत विभव शून्य होता है। कितना होता है, वैद्युत विभव शून्य होता है। ये हमको जो यहाँ से निकालना है, और कुछ भी नहीं है, बच्चे खाली डरते हैं, कुछ भी नहीं है, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव के लिए पूछ रहा था, हमको पढ़ा है कि जो द्विध्रुव आघूर्ण क्या था, दो विपरीत आवेशों के बीच के अल्पतम दूरी को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यहाँ हमने बीच में ओ बिंदु ले लिया, जो ओ बिंदु लिया तो ओ बिंदु से ये दो भागों में बढ़ जाएगा, यल प्लस यल, तब ना 2l बनाएगा। फिर ओ से हमने r मीटर पे एक बिंदु P खींचा, और P और A के बीच में पाइथागोरस थ्योरम से लगा के दूरी निकाल दिया। वही चीज तो यहाँ मैंने लिखा हूँ, फिर मैंने वही इसको डेरिवेशन किया हूँ, और कुछ किया और नहीं किया बच्चों। और सभी बच्चों से मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आई होप, हम आशा करते हैं कि बच्चों को समझ में आया होगा, मैं कंफर्म हूँ बच्चों को समझ में आया होगा, और आधा ज़्यादा उनको दिमाग में अभी घुस गया होगा। लेकिन बच्चों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, एक छोटा सा हेल्प है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ग्रुप चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिनसे हर बच्चों का जो है हेल्प हो सके। और हमारा क्या था, हमारे यूट्यूबर जो होते हैं, कोई भी यूट्यूबर हो, वो क्या चाहता है कि बच्चों सब्सक्राइब करेंगे, उनको उससे एक मोटिवेशन मिलता है, जिनको वो अधिक से अधिक वीडियो को बनाने के लिए उनके अंदर एक प्रेरणा मिलती है। क्योंकि उनको ये होता है कि बच्चे जो है हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं, अच्छा नंबर स्कोर करते हैं, तो हम उनको अच्छा से अच्छा कंटेंट दे सके। ठीक है, इसके बाद जो है हम फिर कल मिलेंगे। हर वीडियो हम बोले ना, देखो एग्जाम ज़्यादा दूर नहीं है, एग्जाम नज़दीक, तो हमको सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है, हमको वो नंबर, वो जो है टॉपिक टच करना है कि जो बोर्ड एग्जाम में कम से कम हर साल रिपीट होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास चार टॉपिक है। एक हमारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी निरक्षी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, और एक ये दो टॉपिक वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो है अच्छी और निरक्षी पर विभव गणना कर। इस 4 टॉपिक में से एक टॉपिक फिक्स है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का आएगा, जिसको मैं बहुत डिटेल से मैं पढ़ा रखा हूं। और आप चाहे तो वो वीडियो जो है प्लेलिस्ट में जाके यूट्यूब पे बीजन क्लास VI में, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं। ठीक बच्चों, हम तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।